हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर है या जिनको भी सोचकर जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। मतलब ऐसी भावनाएं जो वो आपसे कह नहीं रहे हैं लेकिन फील कर रहे हैं, वो क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये फीलिंग्स जो मैं बता रही हूँ ये जनरल है, ठीक है? ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे मुंह से जो भी बात निकल रही है वो जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ही रेजोनेट करेगी। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, जिसमें आप अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो, पर्सनल क्वेश्चंस जो भी आपके मन में आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। मैं वो भी सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। उसके चार्जेस वगैरह क्या लगता है क्या नहीं, उसके लिए वो सारी चीज़ें आपको मेरे व्हाट्सएप पे बता दूंगी मैं। तो मेरा नंबर सेव कर लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको मेरा नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, और जो पहला कमेंट है उसमें भी मैंने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं आपको लेकर क्या है। ओके, 1 मिनट गाइस। लेट्स सी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, ऐसी भावनाएं जो आपसे छुपा रहे हैं वो क्या है। इस वक्त ना उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने आप पे है, सिर्फ अपने आप पे। उनकी पर्सनल लाइफ, उनका करियर, उनकी परेशानियां, उन चीजों पर उनका ज्यादा फोकस है। वो इस रिश्ते में आपसे ज्यादा ना खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। शायद अपनी पर्सनल या इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस वक्त उन्हें खुद के कंफर्ट जोन में बिजी रख रहे हैं। अंदर ही अंदर जानते हैं वो कि इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, पर फिर भी अभी अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो ना इस कनेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा इवैल्यूएशन कर रहे हैं। पास्ट में जो भी गलतियां हुई, या आपने जो बिहेव किया, या आपने जो गलतियां करी, उसको जज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो आपको या इस रिश्ते को ना पूरी तरह से, मतलब अपनी लाइफ से खत्म नहीं करना चाहते। उनके दिल में एक हिडन फीलिंग ये है कि शायद उन्हें आपसे इमोशनली दूर नहीं होना चाहिए। आपको एक फेयर चांस देना चाहिए, एकदम कट ऑफ नहीं कर लेना चाहिए आपको अपनी लाइफ से। उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज हो रहा है कि उनका जो सेल्फ एब्जॉर्ब नेचर है ना, मतलब सेल्फिश नेचर, वही इस रिश्ते को खराब कर रहा है। आपके पार्टनर ना आपको लेकर बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं है, पर इस वक्त ना थोड़े से सेल्फिश जोन में है। आपको पूरी तरह खोना नहीं चाहते हैं, बट उनका दिल ना उन्हें एक वेकअप कॉल दे रहा है इस वक्त। वो इस रिश्ते को ना एक नए पर्सपेक्टिव, एक फेयर तरीके से देख रहे हैं। अगर मैं आपको कोई एडवाइस दूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज उन्हें थोड़ा स्पेस दो, उनके ज्यादा पीछे मत भागो। उन्हें खुद इस फेज से निकलने में, खुद निकलने दो उन्हें, ताकि वो आपकी इंपॉर्टेंस समझे आपको, और इस रिश्ते को एक फेयर चांस दे सके पूरे दिल से, ना कि जबरदस्ती। देखो वो ना अंदर ही अंदर ये चीज जानते हैं कि
उनकी लाइफ में जो सबसे स्पेशल जगह है ना, वो आपकी है। आप उनके लिए कोई आम इंसान नहीं हो बाकी लोगों जैसे। उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जहाँ वो आपको एक अपनापन, जैसे जान वाली फीलिंग फ़ील करते हैं आपके लिए। आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी लाइफ में उनके लाइफ में आपका होना उन्हें सुकून देता है। इस वक़्त इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन, पैशन फ़ील करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनका दिमाग उन्हें बार-बार अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ये जता रहा है उनका दिमाग कि शायद ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन या हाई पैशन है, ना कि कोई लंबा चलने वाला सच्चा प्यार। मतलब उनका दिमाग उनको कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या कन्फ्यूज़ कर रहा है। वो खुद बहुत कन्फ्यूज़्ड है। एक तरफ उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, और दूसरी तरफ ना वो इस रिश्ते को कमिटमेंट या प्यार का नाम देने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका अट्रैक्शन सिर्फ़ फ़िज़िकल लेवल पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में जी रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि पसंद तो बहुत करते हैं आपको, बहुत स्पेशल भी मानते हैं, पर उन्हें लगता है कि इस रिश्ते की जो फाउंडेशन है, सच्चे प्यार पे नहीं टिकी है, उससे ज़्यादा ना फ़िज़िकल डिज़ायर्स, अट्रैक्शन पर टिकी हुई है। वो डर रहे हैं कि जब ये पैशन ठंडा होने लगेगा, तो क्या ये रिलेशनशिप बचेगा? गाइज़, मैं आपको भी बोलती हूँ, इस वक़्त फ़िज़िकल अट्रैक्शन के पीछे मत भागो। उनको ये दिखाओ कि उनकी लाइफ़ में फ़िज़िकली आप फ़िज़िकल चीज़ों के लिए नहीं हो, बल्कि इमोशनली आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। रिश्ते को ना थोड़ा स्लो लेकर जाओ, ताकि उनका भी जो कन्फ्यूज़न है, उनके मन में जो डाउट्स हैं, वो भी क्लियर हो सके, ठीक है? वो आपको ना एक बेहद अनमोल, खूबसूरत, बेहतरीन इंसान मानते हैं। उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू जो है ना, बहुत हाई है। उन्हें लगता है कि आप शायद अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझते, या आप में सेल्फ डाउट है। वो खुद दिल से चाहते हैं कि आप खुद उनकी नज़रों से देखें अपने आप को, ताकि आपको पता चले कि आप कितने परफेक्ट हो। उनके दिल में ना आपके लिए एक सच्चा और गहरा इमोशनल कनेक्शन है, आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन है, इतना प्यारा कनेक्शन है उनके दिल में आपके लिए, उसके बावजूद उनका दिमाग ना डर से घिरा हुआ है। वो एक बहुत बड़े दोराहे पर खड़े हैं, जहाँ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर चले। किसी भी तरह कमिटमेंट से डर रहे हैं वो, अंदर से डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने कोई डिसीज़न लिया, चाहे आपके पास आने का हो या दूर जाने का हो, तो कहीं उनसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए। और इस गलती के डर से ना वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, फ्रीज़ हो गए हैं, स्टक हो गए हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश तो वो है, वो भी जानते हैं खुद भी। लेकिन उसके बावजूद ना देखो, रियलिटी देखी जाए ना, तो उनके अंदर कन्फ्यूज़न है, डर है, जो उनके सेल्फिशनेस की तरह बाहर आ रही है दिखकर। वो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खुद में सिमट गए हैं। अगर आपके पार्टनर आपको अडोर करते हैं, नायाब नज़रों से देखते हैं ना, उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सच्चा प्यार है। लेकिन उनका जो दिमाग है ना, उन्हें ब्लॉक कर रहा है। वो इस रिश्ते को लेकर ना कोई गलत कदम उठाने से डर रहे हैं, और वही दिमाग ना उन्हें आगे बढ़ने से भी रोक रहा है। आप उन्हें इस वक़्त किसी भी तरह का डिसीज़न, कमिटमेंट के लिए फ़ोर्स मत करो। जब उन्हें ये एतबार हो जाएगा ना कि उनका फैसला गलत नहीं है, गलत नहीं होगा, तभी वो इस इनडिसिजन से बाहर निकल पाएँगे। आपको इस वक़्त अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना है, क्योंकि उनकी नज़रों में आप पहले से ही बहुत स्पेशल हो। तो अपने आप पे डाउट करके या अपने आप को कम समझ के उनके नज़रों से गिरना नहीं है आपको। वो दिल से ये मानते हैं कि आप उनके लिए बहुत सही इंसान हो, आपकी वैल्यू और आपके प्यार को ना झूठा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि इस वक़्त उनकी जो लाइफ़ सिचुएशंस है, हालात जो है, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो या उनकी अपनी मेंटल स्टेट हो, ऐसी है जो इस रिश्ते के लिए सही नहीं है। रॉन्ग टाइम है, ऐसा उनको लग रहा है। वो ना इस वक़्त आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो।
बहुत इनसिक्योरिटीज है और मुझे साफ दिख रही है उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज। उनके अंदर ना बहुत सारी पर्सनल इनसिक्योरिटीज चल रही है। उन्हें लगता है कि वो शायद इस रिश्ते को सही ढंग से निभा नहीं पाएंगे या आगे चलकर सब खराब हो ही जाएगा। वो इस रिश्ते में ना खुद को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट है। उनका डर उन्हें आपके करीब आने से रोक रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेंटली, इमोशनली या मे बी फाइनेंशियली इस वक्त स्टेबल नहीं है। श्योर है, ऐसा नहीं कि श्योर नहीं है, आपको लेकर बिल्कुल श्योर है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, पर उनका खुद का ही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना इस वक्त बहुत लो है। अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि गलत वक्त पर ना आप दोनों मिले हैं और वो इस डर में है कि उनकी कमियों की वजह से आप हर्ट ना हो जाए या फिर आप जो डिजर्व करते हो वो चीजें आपको ना मिले, तो वो उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है। उन्हें ना इस वक्त यह एहसास दिलाना है आपको कि वो इस रिश्ते में सेफ है। उन्हें कोई प्रेशर मत दीजिएगा। इस जब तक वो अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज को ठीक नहीं करते ना, वो इस रॉन्ग टाइम वाले जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आपको भी पेशेंस रखना होगा। आपको लगातार याद करते हैं, चाहे वो कितने भी बिजी हो या आपसे दूर हो। उनके दिमाग में आपका जो ख्याल है ना अक्सर चलता रहता है। वो आपसे इमोशनली पूरी तरह कट ऑफ नहीं हुए गाइस। जब भी वो अकेले होते हैं उन्हें आपकी याद आती ही आती है और वो आपके बारे में ना सोचते ही है। दिन कोई ऐसा जाता नहीं है जहां पे वो आपके बारे में नहीं सोचते, आपको मिस नहीं करते हैं। उनके पास ना इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ना या एफर्ट्स डालने के लिए हजार बहाने हैं। जैसे करियर का स्ट्रेस है, वक्त ना होना, हालात सही ना होना। वो उन रास्तों को देख रहे हैं जिससे ये रिश्ता ना चले, बजाय इसके किससे ठीक कैसे किया जा सकता है। आपके बारे में ना सोचते जरूर है, लेकिन जब एक्शन लेने या रिश्ते को निभाने की बात आ जाती है ना, तो उनका डर, बहाने, ये सब आगे आ जाते हैं। मेहनत करने से बच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं। उनके दिल में आपका ख्याल हमेशा बना रहता है, लेकिन ना वो इस वक्त ना एक डिफेंस मैकेनिज्म में जी रहे हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज और डर की वजह से वो इस रिश्ते से दूर भागने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। खुद को समझा समझा रहे हैं कि रिश्ता नहीं चल सकता, क्यों नहीं चल सकता ये समझा रहे हैं, ताकि उन्हें मेहनत ही ना करनी पड़े। देखो गाइस, जब तक वो खुद बहाने बनाना बंद करके रिश्ते को चलाने के रास्ते नहीं ढूंढते ना, तब तक आपका एफर्ट, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। ठीक है, मतलब वो बेकार हो जाएगा। अगर वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करते भी है आपसे, तो उस पर पूरी तरह एकदम भरोसा नहीं करना है आपको। ठीक है, जब तक वो जो बहाने हैं वो छोड़कर सॉलिड एक्शंस नहीं लेते ना, आपको भी उनके किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करना है एकदम से। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट में जी रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके बहाने, बिहेवियर ने आपको बहुत दर्द पहुंचाया है, इसलिए वो ना दिल से सॉरी भी बोल रहे हैं आपको। उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का है कि उनके इस बुरे रवैये की वजह से ना कहीं आप उनसे नफरत ना करने लग जाओ। वो चाहते, चाहे जितने भी दूर भागे या बहाने बनाए, वो साफ कह रहे हैं कि आई केयर, मतलब उन्हें ना आपके प्यार की फिक्र है। अभी भी फर्क पड़ता है उन्हें। उनकी जो अपनी और मेंटल और इमोशनल स्टेट है ना गाइस, बहुत खराब चल रही है। वो अपनी खुद की नीड्स, खुशी, हेल्थ को पूरी तरह निग्लेक्ट कर रहे हैं। और जब तक इंसान खुद से सही से नहीं संभल, खुद को ही संभाल नहीं पा रहा है, तो वो रिश्ते को कैसे संभाल पाएगा। इसीलिए वो आपको भी निग्लेक्ट कर रहे हैं। और उनके इस बहानेबाजी से, कंफ्यूजन के चक्कर में ना आपने खुद को भी निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता आप खुद का भी ध्यान रख रहे हो। आप अपनी खुशी भूल चुके हो, सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हो बार बार। कंटिन्यूसली यू आर थिंकिंग अबाउट देम। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही कमजोर, इमोशनल दलदल में फंसे हुए हैं। आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि आप उनसे नफरत करने लग जाओगे। लेकिन वो खुद को इस हाल में, खुद ही वो इस हाल में नहीं है कि वो रिश्ते को सही से चला पाए, संभाल पाए। वो खुद को ही निग्लेक्ट कर रही है और उनके इसी स्ट्रेस की वजह से ना रिश्ता सफर कर रहा है आप दोनों का।
देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके पास अब पछतावा है, पर इस वक़्त आपको उन्हें सँभालने के चक्कर में अपनी मेंटल पीस खराब नहीं करनी है। उन्हें उनका गिल्ट रियलाइज़ होने दो। उन्हें खुद को ठीक करने का वक़्त दो। आपको अब थोड़ा-सा टाइम ना अपने पे देना है, सेल्फ केयर पे फ़ोकस करना है। आपकी लाइफ़ अपने बारे में सोचो, जैसे वो तो पागल है, वो तो खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना इस रिश्ते के बारे में सोच पा रहे हैं। आप तो खुद के बारे में सोचो। वो और आप दोनों एक ऐसी झूठी दुनिया में जी रहे हो ना, जहाँ सब ठीक होने की दिखावा या उम्मीद है, पर सच कुछ और ही है। वो इस रिश्ते में खुद को एक ट्रैप में फँसा हुआ फ़ील कर रही है। उन्हें लगता है कि कनेक्शन उन्हें आगे भी बढ़ने नहीं दे रहा है और वो इस बबल से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। उनको लगता है वो फँस गए हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स में ना अब आपके लिए कंट्रोल या टॉक्सिक बिहेवियर शुरू हो चुका है। उनके दिमाग में आपके जज़्बातों की इज़्ज़त धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। वो जानते हैं कि उनका रवैया आपको मेंटली, इमोशनली हर्ट कर रहा है, फिर भी वो इसे बदल नहीं पा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप उनके हर बुरे रवैये को सह रहे हो। जब आप किसी का गलत बिहेवियर बार-बार सहते हो ना, तो सामने वाला ना आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। उनके दिल में अब आपके लिए वो इज़्ज़त नहीं बची है, जो एक सच्चे रिश्ते में होनी चाहिए। देखो क्या हो गया है, मैं आपको सच बताती हूँ। इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है? ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव यू, बट वो खुद के एक्शंस को या खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है या इतनी ज़्यादा बिगड़ रही है। समझ रहे हो आप? वो जो नहीं चाह रहे वो भी वो सोचने लग गए हैं, जो नहीं चाह रहे वो भी करने लग गए हैं उसकी वजह से। आप एक ऐसी उम्मीद में जी रहे हो, जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। उनकी जो फीलिंग्स है ना थोड़ी-थोड़ी टॉक्सिक होते जा रही है। अगर आपको गाइज़ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग गए हैं, ऐसे मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने लग गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे, तो आप उनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को ज़रूरत है। ये खुद के कंट्रोल में नहीं रहे हैं अभी, पागलों जैसे बिहेव करने लग गए हैं। आपको उनको इस टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर निकालना पड़ेगा। देखो, जो इंसान गलत कर रहा होता है ना, उसको नहीं पता होता वो गलत कर रहा है, उसको वो सही लग रहा होता है इसलिए तो वो चीज़ वो कर रहा होता है। आपको उसको निकालना पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े। उनको भी पता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, आपको हर्ट करते हैं। बट वही है ना, वो अगर बबल में फँस गए हैं, तो वो उनको निकालना पड़ेगा उस बबल को फोड़ के आपको बाहर से, उनको अंदर से निकालना पड़ेगा। और वो बबल ट्रैप से बाहर निकालने का एक ही तरीका है सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, ठीक है? मैं बनाती हूँ, आप मुझसे ले सकते हो बनवा के अपने पार्टनर के लिए। जब से वो आपसे दूर हुए हैं ना या उन्होंने बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया है, उन्हें समझ आ रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल फीकी है, बेरंग है, मतलब टोटली बोरिंग। वो उन खुशियों को, उस रौनक को मिस कर रहे हैं, जो जब आप उनकी लाइफ़ में लेकर आते थे, तो वो जो फ़ील करते थे ना उसको। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं बचती है। वो ना इस वक़्त एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में है, जहाँ उन्होंने ना प्यार की पूरी उम्मीद ही छोड़ दी है। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है शायद। इतने अंदर से टूट चुके हैं या डर चुके हैं कि वो अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि वो जिसके साथ भी रहेंगे ना, सब खराब ही होने वाला है। इसलिए अकेले रहना ही उनका नसीब है। पास्ट में उन्होंने जो भी बुरा बिहेव किया ना, उसकी वजह से उन वो अंदर ही अंदर उनको खा रही है वो चीज़। जिसके चलते ना उन्हें लग रहा है कि वो आपके प्यार के काबिल ही नहीं है, लायक ही नहीं है। ऐसा उनको फ़ील होने लग गया है लिटरली, कि वो डिज़र्व ही नहीं करते। तो बहुत ही अजीब कश्मकश में फँसे हुए हैं आपके पार्टनर और आप ही उन्हें निकाल सकते हो इस सिचुएशन से। एक तरफ उन्हें आपके बिना सब कुछ बोरिंग लगता है और वो मिस भी करते हैं आपको, पर दूसरे तरफ उनका जो डर है, उनका जो लो सेल्फ एस्टीम है, उन्हें कह रहा है कि वो अकेले ही अच्छे हैं। वो खुद को ना एक विक्टिम की तरह देख रहे हैं और बिना लड़े ही हार मान लिया है उन्होंने। जब तक सामने वाला खुद अपनी होपलेसनेस से बाहर नहीं निकलना चाहता ना, आप उन्हें खींचकर बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनके नाम से सेल्फ हीलिंग जार वगैरह बना के। अगर वो सच में आपकी कीमत समझते हैं,
तो उन्हें इस बोरिंग लाइफ से तंग आकर खुद स्टेप उठाना ही पड़ेगा। आप उनके इस दुख के दलदल में खुद को प्लीज मत गिराइए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मुझे पता है हंसी किस बात की आ रही है। जो इंसान आपसे प्यार करता है, प्यार करने के दावे कर रहा है ना, वो इंसान ये मान रहा है, मतलब ये पार्टनर आपके बेवकूफ झंडू पार्टनर आपके, वो ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि आप जितना भी स्ट्रेस उनके लाइफ में है, परेशानियां हैं, मेंटल टॉर्चर चल रहा है ना, उसके सबसे बड़े वजह वो आपको मानते हैं, ये झंडू इंसान। हाँ, वो इस रिश्ते से मेंटली थक चुके हैं। जैसे उन्होंने पता नहीं क्या आपके लिए कर दिया, कौन सा ताजमहल बनवा के छोड़ दिया उन्होंने। उन्हें लगता है कि आपसे बात करना या इस कनेक्शन में रहना उनकी खुशी देने के, उन्हें खुशी नहीं देता है, एंग्जाइटी देता है, स्ट्रेस देता है। सोचो, ये इंसान जो दावे कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। उन्हें लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसका लेवल इतना हाई है जिसे वो कभी पूरा ही नहीं कर सकते। आपके सामने खुद को हमेशा फेलियर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा डिमांड्स करते हो, चाहे वो वक्त का हो, अटेंशन का हो, पैसे का हो, या किसी भी बदलाव का हो। उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि वो आपकी नजरों में कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, इसलिए वो दबाव से भागने की कोशिश करते हैं और भागना चाहते हैं। सोचो, आपके पार्टनर इस वक्त ना पूरी तरह से एक डिफेंसिव ब्लेमिंग स्टेट में आ चुके हैं। ब्लेम कर रहे हैं आपको कि तुम्हारी वजह से ऐसा, तुम्हारी वजह से वैसा, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, तुम मुझे दुख देती हो। उनका दिल उन्हें ये समझा रहा है कि इस रिश्ते में जो भी खराब हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप बहुत डिमांडिंग हो। वो अपनी गलतियों को देखने के बजाय ना आप पे अपना स्ट्रेस का टैग लगा रहे हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, मैं आपको एक बात बोलूं, जब सामने वाला, मतलब आपका ये झंडू पार्टनर, जब ये इंसान आपको अपनी परेशानी का कारण मानने लगा ना, तो वहां सफाई देना बेकार हो जाता है। इस वक्त उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश भी करोगे ना, तो उन्हें और भी ज्यादा आप डिमांडिंग लगने लगोगे। आपको इस वक्त ना थोड़े टाइम के लिए पूरी तरह से पीछे हट जाना चाहिए, हाथ ऊपर कर लेने चाहिए, जहां तक कि मैं देख रही हूँ। बिल्कुल उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, उनके सामने गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की, प्यार की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करनी है, वरना मैं आप लोगों के घर पे आके आप लोगों को मारूंगी। सच बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं करना है। मतलब आप किस बेवकूफ से प्यार करते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि पल में उनको कुछ लग रहा है, पल में उनको कुछ लग रहा है, पल में उनको कुछ लग रहा है, पल में उनको कुछ लग रहा है। मुझे लगता है इनकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि ना अंदर ही अंदर वो ये भी फील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे बहुत कुछ कहना चाहिए था जो उन्होंने वक्त पे नहीं कहा। कुछ ऐसे फील, जज्बात, डर, सच्चाई जो उन्होंने आपसे छुपा के रखे। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनका चुप रहना या सही सही से बात ना करना इस रिश्ते में परेशानियों की सबसे बड़ी वजह बना है। वो ना अब आपसे दिल खोल कर बात करना चाहते हैं, पर शायद ना डर रहे हैं। वो पहले शायद इस रिश्ते को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे थे, फिजिकल अट्रैक्शन, ईगो सेटिस्फाई करने वाले लेवल पे। लेकिन अब उनका दिमाग उन्हें ये जता रहा है कि बाहरी चीजें टेम्पररी होती है। उन्हें धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि उन्हें आपकी इनर ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपके दिल की कीमत समझनी चाहिए थी, जिसे वो अब तक इग्नोर करते आए। वो अब इस कनेक्शन को ना एक ज्यादा मैच्योर, गहरे तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त गुस्से से निकलकर एक मैच्योर सोच की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उनके अंदर एक डर है कि उन्होंने आपसे सही वक्त पे दिल की बातें नहीं कही। साथ ही वो ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि उन्हें उनका जो पास्ट का जो बुरा बर्ताव था, इमेच्योर बिहेवियर था आपके साथ, उनके लिए बाहरी खूबसूरती से कई ज्यादा मायने रखता था। उनकी एनर्जी इस वक्त थोड़ी नरम पड़ रही है गाइस, अच्छी बात है। चलो, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इस वक्त वो आपको खुद उनके पास भागकर नहीं जाना है गाइस, बिल्कुल भी। उन्हें इस रियलाइजेशन को के जोन में पूरी तरह रहने दो। जब तक वो ये खुद आगे बढ़कर आपको नहीं बताते जो भी उन्हें कहना है, तब तक आप शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो, ठीक है?
और अपना स्टैंड मजबूत रखो। आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है, रोने-धोने की कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं, सब आपके सामने आने वाला है वक़्त के साथ, ठीक है? डोंट लेट दिस पर्सन, मतलब इनको ना अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो। मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है करंटली तो वो कट ऑफ है, शट ऑफ है आपसे। उन्होंने जैसे दिल के दरवाज़े ही बंद कर लिए हैं। अब आपसे कोई बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, ना ही कोई सफाई देना चाह रहे हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसे दीवार में कैद कर लिया है जहाँ आपका उन तक पहुँचना या पहुँच पाना नामुमकिन हो गया है। इस वक़्त आपके किसी भी रोने, गुस्से या प्यार से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। उन्होंने ना अपने दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बिठा ली है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, कंपैटिबल ही नहीं हो। उनका दिमाग अब इस बात को लेकर बहुत ज़िद्दी हो चुका है। इस रिश्ते को कोई नया मौका या ओपन माइंड के साथ देखने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं वो। उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों के विचार और रास्ते बिल्कुल अलग है, अपोज़िट डायरेक्शन में जाते हैं। पास्ट में जो भी परेशानी हुई, स्ट्रेस हुआ, उन्होंने उन्हीं बातों को ना आखिरी सच मान लिया और ये फिक्स कर लिया कि ये कनेक्शन कभी सही नहीं हो सकता। आपके पार्टनर ना मुँह मोड़ रहे हैं, उम्मीद खत्म हो रही है उनकी, कोई लालच नहीं बची। उन्होंने ये मान लिया है कि आप दोनों का साथ रहना शायद नामुमकिन है। देखो गाइस, जब सामने वाला इंसान खुद को पूरी तरह शट ऑफ कर ले, रिश्ते को बेकार मानने लग जाए ना, तो वहाँ उनके पीछे भागना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना खत्म करने पे तुलने जैसा हो गया। वो अब सुनने या समझने के मुझे नहीं लगता माइंडसेट में है, बिल्कुल भी। आपको उनके पीछे भागना बंद करना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी पर आपको अपना ध्यान देना चाहिए, बजाय कि उन पे ध्यान दो। बट गाइज़ वो इस झूठ को, मतलब इस सच को झुठला नहीं पा रहे हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं, सब कुछ ठीक होता है आप दोनों के बीच में, तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उन्हें मिल रही होती है। आपका साथ ना उनकी ज़िंदगी में एक सुकून, रौनक लेकर आता है। इस बात को वो झुठला ही नहीं सकते। उनके दिल का एक कोना अभी भी ये मानता है कि जो फीलिंग्स, जो कम्फर्ट उन्हें आपके साथ मिलता था, वो किसी और के साथ नहीं मिल सकता। चाहे वो किसी भी के भी साथ रहे, उन्हें वो नहीं प्यार फ़ील होगा, वो रौनक नहीं मिलेगी, वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इस वक़्त ना इस रिश्ते में आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग और दिल अभी भी उनके पास्ट में अटका पड़ा है, पुरानी बातों में अटका हुआ है। वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। क्योंकि देखो, ये क्योंकि ये पर्सन पास्ट में फँसे हुए हैं ना, वो चाहकर भी आपको वो सच्चा प्यार, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हो। वो ना पुराने दलदल में खोए हुए हैं, अटके हुए हैं। या तो वो अपनी किसी पुराने रिश्ते का डर लेकर बैठे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो पास्ट में फाइट्स हुई, या जो भी आपने बोला, जो उन्होंने किया, वो उसको बार-बार सोचकर आगे बढ़ने से डर रहे हैं। देखो, आप किसी ऐसे इंसान के दिल में जगह नहीं बना सकते जो पहले से ही किसी पुरानी बातों में उलझा हुआ है। उन्हें ये जताना बंद कर दो कि आप उनके लिए रुके हैं। उन्हें खुद अपने पास्ट से लड़ने दो, ये उनकी लड़ाई है, आपकी नहीं है। तो आप पीछे हट जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लो बस। एकदम ब्लैंक हो गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इस रिश्ते को बचाने या ख़त्म करने के लिए आपसे अब क्या कहें। उनके पास ना आपसे बात करने की हिम्मत भी नहीं है, शब्द भी नहीं बचे हैं। अंदर से अपने आप को ही पूछ रहे हैं कि मैं किस मुँह से उससे बात करूँ, क्या बोलूँ उसको मैं? वो अपने दिमाग में ना इस रिश्ते को लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं। खुद को ही बार-बार ये समझा रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, मैं गलत हूँ, ये रिश्ता खराब हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। वो ना इस रिश्ते के अच्छे एस्पेक्ट्स को देखने के बजाय ना सिर्फ़ उन्हीं बातों पर उनका फ़ोकस जा रहा है, जो उन्हें डर और नेगेटिविटी देती है। वो खुद के बने-बनाए डर में जी रहे हैं, फँसे हुए। इस वक़्त उन्हें आपसे बात करने के लिए बिल्कुल आपको फ़ोर्स नहीं करना है। जब तक वो खुद अपने दिमाग में जो झूठी कहानियाँ बना रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों में खुद को फँसा रहे हैं, उससे वो पॉज़िटिविटी की तरफ से
पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आ जाते ना, तब तक उनके पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं होगा। आपको इस वक़्त बिल्कुल शांत रहना चाहिए। उनको उनका रियलाइज़ होने दो। जो भी उन्होंने कन्फ्यूज़न, भसड़ क्रिएट करी है ना अपने दिमाग में, उनको खुद उससे निकलने दो। पास्ट में ना मुझे लगता है कि वो आपसे इसलिए भी दूर भाग रहे थे अब तक, क्योंकि जो भी रिश्ते में फाइट्स चल रही थी, जो भी स्ट्रेस था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस रिश्ते की, वो उससे थक चुके थे। उनके दिल में ये था कि काश आप दोनों हमेशा शुरुआती फ़ेज़ में ही रहते। पर जब वो होश में आते हैं और देखते हैं चीज़ें बदल चुकी है, तो वो एकदम निराश हो जाते हैं। वो इतने पक चुके थे ना इस टॉक्सिक लूप से कि उनके दिमाग में ना नए लोगों से बात करना, मिलना, उसके थॉट्स आना शुरू हो गए। वो ना इमोशनली धीरे-धीरे आपसे दूर होते गए। वो मेंटली प्रिपेयर करने लग गए थे खुद को, आपसे दूर होने के लिए। देखो, अगर आप बार-बार उनके फीलिंग्स ढूँढने के लिए अ, आतुर रहोगे ना, तो आप अंदर से बहुत बेचैन ही रहोगे। उनका ध्यान ना जैसे रिश्ते से पास में हट गया था ना, आप भी अपने आप को थोड़ा-सा अपने इनके पीछे भागना, इनके बारे में सोचना, थोड़ा-सा कम कर दो। अपनी कीमत समझो गाइज़, सच बता रही हूँ। उनको तो आपकी कीमत पता है, आपको ही नहीं पता है खुद को। अगर आपने मतलब आपने उनसे दूरी बना ली या आप खामोश हो गए या आप पीछे हट गए, तो उसकी वज़ह से वो अंदर ही अंदर डेफ़िनिटली टूट रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। देखो गाइज़, वो चाहे जितना भी गुस्सा दिखाएँ, दूर भागे, जब आप उन्हें अटेंशन नहीं देते या उनसे दूर होते हो ना, तो उन्हें बहुत गहरा हर्ट होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका दिल अभी भी आपके लिए एक्शन से, जो आपके हर एक्शन है ना, उससे अफ़ेक्ट उन्हें होता है। आपके पार्टनर ना इस वक़्त इस रिश्ते में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपका प्यार, आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है पहले जैसे। वो खुद को बहुत अनलव्ड फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अब उन्हें इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में ना ये समझा रहा है उन्हें, उनका दिमाग उन्हें कि अब इस रिश्ते में उनके लिए पहले जैसा सच्चा प्यार नहीं बचा है। वो एक ऐसे लाचारी में है गाइस, जहाँ वो ना तो इस रिश्ते से सही से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये रिश्ता चला पा रहे हैं। बहुत हेवी एनर्जी है। पता है अब तक ना उन्हें आदत लग चुकी है कि जब चाहे आए, जब चाहे बहाने बनाए या शांत हो जाए। आप हमेशा वही मिलोगे उन्हें। पर जैसे ही आपने उन्हें उनके हाल पे छोड़कर इग्नोर करना शुरू किया, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आप पर से अपना कंट्रोल खो दिया है। वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें हर्ट हो रहा है और वो अनलव्ड फ़ील कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि ये हालत उन्होंने खुद अपनी बना ली है। उनका पूरा जो इनडिसिज़न है, डर है, शट ऑफ होना है, आपको उसकी वज़ह से आप उनसे दूर हो गए हो। वो इस बात का पछतावा आपसे साफ शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए शिकायत का सहारा ले रहे हैं, ताकि आप पिघल जाएँ। वो ना इस वक़्त आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, पर उनका जो ईगो है ना, उन्हें पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा है। बार-बार आपके अपडेट्स चेक कर रहे हैं या आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आप उनके बिना शांति से कैसे रह पा रहे हो। अगर आप उनके इस हर्ट होने वाली बात पर तुरंत पिघल कर उनके पास भागोगे ना, तो वो फिर से वही पुराने सेल्फिश एक्सक्यूज़ेज़ देने वाले ज़ोन में चले जाएँगे। उन्हें ये समझने दीजिए कि आपका प्यार कोई सस्ती चीज़ नहीं है, जिसे वो जब चाहे इग्नोर करे, जब चाहे वापस पा ले। उन्हें आपकी कीमत पूरी तरह फ़ील होने दीजिए। जब तक वो सिर्फ़ रोने के बजाय आगे बढ़कर रिश्ते को सुधारने के सॉलिड एक्शंस ना ले ना, तब तक आपको ये स्ट्रॉन्ग रूप बनाए रखना है, ठीक है? बिल्कुल भी पिघलना नहीं है, इमोशनल होके उनकी चीज़ों में फँस के क्योंकि वो खुद ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं।
अब तक उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनका वेट करोगे, पर अब आपकी ये जो शांति है, दूरी है, उनके अंदर एक पैनिक ज़ोन पैदा कर रही है। हर पल ये सोच रहे हैं कि क्या आप सच में उन्हें भूलकर आगे बढ़ चुके हैं? ये डर ना उन्हें सोने ही नहीं दे रहा है, ठीक है? वो चाहते हैं कि आपको ऐसे लगे कि आप उन्हें दुःख दे रही है, ताकि आप खुद अपना जो इग्नोर करना है ना, छोड़कर उन्हें मनाने चले जाएँ। ये उनका छुपा हुआ डिफेंस मैकेनिज़्म है गाइज़। उन्होंने भले ही आपसे सीधे बात नहीं की है, पर उनकी जो हिडन एनर्जी है ना, वो साफ दिखाती है कि वो आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आप उनके बिना खुश हैं या दुःख में हैं। ये उनका एक टेस्ट फ़ेज़ है। अगर आप इस वक़्त कमज़ोर पड़ गए और उन्हें टेक्स्ट या कॉल कर दिया, तो उन्हें लगेगा कि आपको मैनिपुलेट करना तो बहुत आसान है। वो फिर से वही पुराने एक्सक्यूज़ेज़, सेल्फ एब्ज़ॉर्ब्ड वाले रूप में लौट आएँगे। उन्हें ये दिखने दीजिए कि आपकी ज़िंदगी में उनके बहाने, नखरे उसके ऊपर टिकी हुई नहीं है। आप अपना ध्यान ना अपनी लाइफ़ पे, अपने करियर पे, अपने दोस्तों पे लगाइए। अगर वो आपसे कहीं भी ये भी बोले ना कि मैं बहुत दुःख में हूँ, तो उनको साफ बोलो, मुझे आपके एक्शंस में बदलाव देखना है। जब तक वो एक सच्चा कमिटमेंट, इज़्ज़त नहीं लेकर आते ना, तब तक आपको ये दूरी बना बिल्कुल क्लियर रखनी है, साफ बना के रखनी है। उनके किसी भी इमोशनल मैनिपुलेशन में आपको नहीं फँसना है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी वजह से नहीं, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं, ठीक है? वो आपसे बात करने के लिए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन है, पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका ईगो है। वो इस कश्मकश में है कि अगर वो खुद आगे बढ़कर झुक गए, तो वो आपके सामने छोटे पड़ जाएँगे, पर आपकी दूरी उनके इस ईगो पर चोट कर रही है। पहले वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि ये तो मेरी ही रहेगी हमेशा, ये तो मेरा ही रहेगा हमेशा। पर अब जब आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, तो उन्हें समझ आ रहा है कि आपका उनके लाइफ में होना कितना बड़ा ब्लेसिंग था। उन्हें अब लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से एक नायाब, एक सच्चा इंसान खो दिया है। आपका ये जो रूप है ना, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें लगता था आप हमेशा इमोशनली उन पे डिपेंडेंट रहोगे। आपका जो इस तरह का स्ट्रॉन्ग होना है ना, या उन्हें इग्नोर करना है, उनके दिमाग में ना पूरी तरह उन हिल चुका है उसकी वजह से। इस वक़्त एक ऐसी बेबसी में है, जहाँ वो चाहकर भी सुकून से नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं। उन्हें अभी और ज़्यादा तड़पाना आपको और ज़्यादा तड़पाना है उनको। यही उनके सुधरने का तरीका है और बहुत ज़रूरी है ये। जब तक उन्हें ये डर पूरी तरह नहीं सताएगा कि आप उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुके हो, तब तक वो इस रिश्ते की और आपकी सच्ची इज़्ज़त कभी नहीं करेंगे। अगर आने वाले दिनों में कोई छोटा-मोटा मैसेज आता है जैसे हाय, हाउ आर यू? तो तुरंत पिघलना नहीं है। उन्हें दिखाना है कि अब आपको उनके छोटे-मोटे इमोशनल ट्रिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें इस रिश्ते में रहना ही है, तो उन्हें अब रोना छोड़कर, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़कर, एक मर्द की तरह, एक मैच्योर पार्टनर की तरह आगे बढ़कर सॉलिड सॉलिड कमिटमेंट आपको देनी ही है। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ ना गाइज़, वो इस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन में फँसे हैं, जहाँ वो आपको खोना भी नहीं चाहते और इस रिश्ते को ढंग से निभाने की ज़िम्मेदारी भी नहीं उठा पा रहे हैं। आपका इग्नोर करना उनके ईगो पर ना बहुत गहरा वार कर रहा है। वो आपसे प्यार और अटेंशन की भीख चाहते हैं, पर बिना खुद बदले। वो चाहते हैं कि दर्द दिखाकर आपको पिघला दें, ताकि सब कुछ उनके मुताबिक चले। पहले आप ना तड़पते थे, उम्मीद करते थे और वो दूर भागते थे। आज ना पासा पलट चुका है। अब आप शांत हो और वो अंदर ही अंदर बेचैन है। ये उनका कर्मा फ़ेज़ है, जहाँ ना उन्हें उनके किए की सज़ा मिल रही है। इस साइकिल को तोड़ना नहीं है गाइज़ आपको। आपका ये जो इग्नोर करने वाला स्टैंड है ना, वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस वक़्त अगर आप पिघल गए, तो वो फिर से आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। अगर वो आने वाले वक़्त में रोते-धोते हुए वापस आते हैं, तो उनकी बातों पर यकीन नहीं करना है आपको, उनके एक्शंस को देखना है। उन्हें साफ करना है कि जब तक कोई सॉलिड कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का क्लियर डिसीजन उनको नहीं मिलता आपको, आप उनकी लाइफ में नहीं जाओगे। उनकी फीलिंग्स क्या है,
वो क्या सोच रहे हैं, इसकी चिंता आपको छोड़ देनी है अब। ओके, उनका सच आपको देखना है, उनके एक्शंस देखने हैं। और अब ना अपना ध्यान आपको खुद पे लगाना है, अपने करियर पे, अपनी खुशी पे। ओवरऑल मैं अगर बताऊं, आप एक बेहद स्ट्रांग, बहुत ही नायाब, सच्चा प्यार करने वाले इंसान हो। किसी ऐसे के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिट्टी में मत मिलाओ, जिसे आपकी कीमत समझने के लिए आपकी दूरी का दूरी आपको करनी पड़े उससे। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। क्या आपको इस रीडिंग के बाद कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, सुकून फील हो रहा है? ये भी मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो आपको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। और 15 जून को मैं खास स्पेल करने वाली हूँ, क्योंकि न्यू मून है 15 जून को। तो अगर आपके रिश्ते में से एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, वो स्पार्क नहीं रहा, वो पैशन नहीं रहा, फिजिकल इंटीमेसी नहीं रही, तो एक न्यूनेस लाने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए आपके रिलेशनशिप में आप फुल न्यू मून स्पेल करवा सकते हो। क्योंकि न्यू मून के दिन अगर आप स्पेल करवाते हो, इंटीमेसी स्पेल, ऑब्सेशन स्पेल, तो उसका ज़्यादा जल्दी असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स फटाफट फुल हो रहे हैं। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, मैरिज स्पेल, कमिटमेंट स्पेल, सेल्फ हीलिंग स्पेल, सेल्फ लव स्पेल, बहुत सारे हैं, रीयूनियन स्पेल, ये स्पेल, वो स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स है। थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी मैं स्पेल करती हूँ, तो वो भी आप करवा सकते हो। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, कोई यंत्र लेने हैं, स्पेल जार, ऑयल या पोटली में से कुछ बनवाना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है, तो आप रीच आउट करके जो भी आपको लेना है ले सकते हो। चलो मैं नाम चैनल करती हूँ, कैच के रीडिंग में मुझे कौन कौन से नाम चैनल हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो नाम मुझे चैनल हो रहा है वो है राहुल, अमित, ज्योति, दीपक, कविता, विकास, नेहा, संजय, आरती, विक्रम, प्रिया, राजेश, किरण, अनिल और अंजलि। सूरज भी आ रहा है, रोशनी भी आ रहा है, अनंत, दिया, प्रगति, वीर, राजा, काव्या, स्नेहा, पूजा, प्रार्थना, रानी। बस इतने ही आ रहे हैं, सब कुछ बता दिया मैंने। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।